पिछले भाग में आपने सुना कि रणवीर एकदम से बिस्तर पर उसके करीब जाता है और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए तो मैं बुरा हूं, वो अपनी एक ब्रो उचकाते हुए अपना चेहरा पाखी के चेहरे के बिल्कुल करीब ले जाते हुए बोलता है। उसे अपने इतने करीब देखकर पाखी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। उससे भी ज्यादा ये डर कि रणवीर ने उसकी बातें सुन ली है। बोलो ना, मैं बुरा हूं। वो थोड़ा सा उनके और करीब जाते हुए था है, जो कि रणवीर भी देख लेता है। पाखी के चेहरे पर आया डर भी उससे छिपा नहीं था। वो तुरंत अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए, हां, बुरा ही हूं मैं, तभी तो तुम्हें रुला दिया। ये पहली बार था जब वो उससे आराम से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोता देखकर वो खुद भी रो देगा। पाखी तो बस हैरानी से उसे देखे जा रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि यह सपना तो नहीं। अभी वो इस झटके से बाहर नहीं आई थी, तभी रणवीर उसे दूसरा झटका दे देता है। वो पाखी से दूर होता है और बिस्तर से टेक लगाकर वहीं बैठ जाता है। ये देखकर पाखी राहत की सांस लेती है, पर अगले ही पर उसकी सांस फिर से अटक जाती है जब रणवीर बिना कुछ बोले एक झटके में उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। पाखी को इस चीज की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और आज से पहले कोई लड़का उसके करीब नहीं आया था तो उसका बेचैन होना लाजमी था। रणवीर के पाखी को एकदम से खींचने से उसके बाल खुल जाते हैं और बिखर कर उसके चेहरे पर आ जाते हैं, जिन्हें रणवीर पीछे की तरफ करने लगता है, और ऐसा करते वक्त उसकी उंगलियां पाखी की गर्दन को छू रही थीं। पाखी के पूरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है और उसके हाथ अपनी ड्रेस पर कस जाते हैं, जिसे रणवीर भी नोटिस कर लेता है। रणवीर उसके हाथ की मुट्ठी को खोलते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसको अपने और भी करीब करते हुए, मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता, और तुम्हारे जैसे सेंसिटिव लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक बात है, पहली बार मैंने किसी लड़की को रोते हुए देखा है जो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मानता हूं मेरी गलती है, मुझे तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। आई प्रॉमिस कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और कोई शिकायत? ये बोलते हुए उसकी टोन फिर से चेंज हो जाती है, पर इस बार पाखी को उससे डर नहीं लगता, बल्कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो मन ही मन ये कह रही हो, इसका कुछ नहीं हो सकता। रणवीर उसको मुस्कुराता हुआ देखकर खुद भी हल्का सा मुस्कुराते हुए, गुड गर्ल। फिर वो टेबल पर रखा चाय का कप उठाकर उसके सामने करते हुए, तुम्हारी चाय। पाखी को एकदम से चाय का ध्यान आता है। सॉरी, मैं तो भूल गई थी। वो बहुत मासूमियत से रणवीर की तरफ देखते हुए बोलती है। इसके बाद वो उसकी गोद से निकलने की कोशिश करती है, पर निकलना तो छोड़ो, वो हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रणवीर ने कसकर उसे पकड़ रखा था। पाखी, थोड़ी सी हिम्मत करके छोड़िए मुझे। चाय पीनी है तो पी लो, मैंने तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़ रखे। ऐसे ही बैठकर पीने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? रणवीर का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, और वो ऐसा क्यों कर रहा था उसे खुद नहीं पता था। पाखी को बहुत शर्म आ रही थी, पर वो क्या कर सकती थी। वो वैसे ही रणवीर की गोद में बैठे हुए चाय पीने लगती है। उसके लाल सुर्ख होंठों से जब चाय का प्याला टकरा रहा था तो उस कप से भी रणवीर को चिढ़ हो रही थी, और उसको चाय के कप पर भी गुस्सा आ रहा था। अभी पाखी ने आधी चाय ही पी थी कि वो एकदम से चाय का कप उसके हाथ से लेकर, बस ज्यादा चाय नुकसान देती है, इतना कहकर बची हुई चाय वो खुद पी जाता है। पाखी तो बस उसे देखती रह जाती है। हर पल, हर लम्हा रणवीर का अलग अलग रूप उसके सामने आ रहा था। पहेली नहीं, पहेलियों का माया जाल बनता जा रहा था वो उसके लिए। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसी की तरफ देखे जा रही थी। अच्छा सुनो, आज की पार्टी में तुम्हारी फैमिली भी आएगी, रणवीर उसको बताता है। अपनी फैमिली के बारे में सुनते ही पाखी एकदम से, आपने उनको बता दिया हमारी शादी के बारे में? क्या बताया आपने उनको? कि हमने क्यों शादी की? रणवीर अपने फोन में कुछ देखते हुए, यही कि तुम प्रेग्नेंट हो, मेरे बच्चे की मदर बनने वाली हो। ये सुनते ही पाखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? वो एकदम से चौंकते हुए बोलती है, और थोड़े जोर से भी। रणवीर उसकी तरफ इस तरह से देखता है कि जैसे कह रहा हो कि इसे क्या हुआ। पाखी लगभग उस पर बरसते हुए, आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये क्या किया आपने? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? वो भी मेरे घर वालों से। वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? पापा, मैं पापा से नजरें कैसे मिलाऊंगी? कैसे सामना करूंगी उनका?
ये आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। मेरे पापा तो मुझे जान से ही मार देंगे। घबराहट में पाखी जो मन में आ रहा था वही बोले जा रही थी। रणवीर एकदम से उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए, रणवीर, शेखावत की वाइफ को कोई छू भी नहीं सकता, जान से मारना तो दूर की बात है, इतनी औकात नहीं है किसी की जो तुम तक पहुंच पाए। वो पाखी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोलता है। पाखी को उसकी आंखों में एक अलग ही आग नजर आती है, एक अलग ही जुनून नजर आता है। वो जुनून जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए था, और पाखी को वो जुनून अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में कोई तो है जो उसे इम्ना स्पेशल फील करवाता है। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, रणवीर फिर से अपनी ही टोन में बोलता है, पाखी अपनी नजरें झुकाते हुए। पर वो मेरे पेरेंट्स हैं, और किसी भी लड़की के लिए बहुत शर्मनाक बात होती कि वो शादी से पहले मां बनने वाली है। आप एक बार मेरी जगह खुद को रखकर सोचिए, आपको समझ आ जाएगा। आप उन्हें सच भी तो बता सकते थे ना। वो बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोलती है। उफ, पाखी की मासूमियत, उसका भोलापन, उसका प्यार से रणवीर को समझाना। रणवीर तो कायल होता जा रहा था उसका। ये पहली बार था जब उसे किसी की बातें सही लग रही थीं, क्योंकि आज से पहले किसी ने रणवीर को कभी समझाने कोशिश ही नहीं की, और कोई समझाता भी कैसे। हर कोई तो उसके गुस्से से डर डरता था। वैसे डरती तो पाखी भी थी, पर वो सही बात कहने से पीछे नहीं हटती थी, और रागिनी, उसे तो सिर्फ उसकी दौलत से मतलब था। रणवीर कुछ भी करें या ना करें, वो कभी ध्यान ही नहीं देती थी। रणवीर उसे आराम से बिस्तर पर बिठाते हुए, यहां बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बताने को मैं सच भी बता सकता था, और मुझे किसी का डर नहीं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता। पर दुनिया वही सुनना चाहती है पाखी जो उन्हें पसंद हो। मैं जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को सब सच सच बताता तो क्या वो मानते? नहीं, उल्टा 10 सवाल मुझसे करते और 20 तुमसे। पर अब कोई तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, कोई तुम्हें गलत नहीं समझेगा, क्योंकि मैंने उन्हें कहा है कि किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए आपकी बेटी का इस्तेमाल किया है। पाखी को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। हम दोनों एक पार्टी में गए थे, और हम दोनों को किसी ने नशे की दवा दी थी, और उससे ही बहक गए, और फिर हमने शादी कर ली। सिंपल। अब वो तुम पर गुस्सा नहीं होंगे, उल्टा तुम्हारे साथ सिंपैथी जताएंगे। रणवीर पाखी को समझाते हुए बोल रहा था। एक पल के लिए तो पाखी खामोश हो जाती है, और गहराई से उसकी बातों को समझने लगती है। कहाँ तो रणवीर ने ठीक ही था। दुनिया वही सुनना चाहती है जो उन्हें पसंद है, और वहीं रणवीर ने किया। वो सीधा सच अगर उसके पेरेंट्स को बताता तो पहले वो भड़कते, गुस्सा होते, हो सकता पाखी से नाराज भी होते। पर अब रणवीर ने एक झूठी सच्ची कहानी बनाकर उनके सामने पेश कर दी, और उस पर उन लोगों ने आसानी से भरोसा भी कर लिया, और दोनों के साथ सहानुभूति भी जताई। फिर उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि पाखी की शादी इतने बड़े आदमी से हुई है। पर फिर पाखी एकदम से खड़े होते हुए, वो सब तो ठीक है, पर 9 मंथ के बाद हम बच्चा कहां से लाएंगे? वो एकदम से बोल देती है, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रणवीर की तरफ देखने लगती है। इस वक्त वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ये उसे भी नहीं पता था। उसकी हरकत पर रणवीर मन ही मन मुस्कुरा उठता है, पर हम चेहरे से पता नहीं चलने देता। वो उसके खुले बालों को कान के पीछे करते हुए, रात की पार्टी के लिए रेडी हो जाओ, बच्चा भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, इतना कहकर वो बाहर जाने लगता है। पाखी असमंजस से, बच्चा आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? वो उससे सवाल करती है। फिर रणवीर के पीछे जाते हुए, 1 मिनट, 1 मिनट, बच्चा कैसे आ जाएगा? एक बार फिर वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। रणवीर उसकी तरफ देखता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर, जैसे आता है वैसे आ जाएगा, और अगर तुम्हें बच्चे की इतनी जल्दी है तो मैं, ये कहते हुए वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। पाखी जैसे ही उसकी बातों का मतलब समझती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, और झट से अपने कमरे में भाग जाती है। उसका पूरा चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया था। रणवीर वहीं खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देखते हुए मन में, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? फिर एकदम से उसे उस लड़के का ख्याल आता है जो पाखी से बाहर बात कर रहा था। एकदम से उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं, उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो तुरंत अपने सिक्योरिटी रूम में जाता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, ये देखने के लिए कि आखिर वो था कौन। दूसरी तरफ सबके सामने अपनी बेइज्जती से सौम्या बौखला गई थी। सबसे ज्यादा तो उसे इस बात से जलन हो रही थी
कि पाखी की इतने अमीर लड़के से शादी कैसे हो गई, वो उससे इतना ऊंचा कैसे उठ गई। सबके सामने रणवीर ने उसे उसकी औकात बता दी थी। इन सब का जिम्मेदार वो पाखी को समझ रही थी, और वो अब पाखी से बदला लेने के लिए पूरी तरह पागल हो गई थी। गुस्से से भरी हुई वो अपने कमरे का सारा सामान तोड़ रही थी। गुस्से से उसका चेहरा भी लाल हो गया था, यहां तक कि उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तभी उसकी मां उसके कमरे में आती है, जिसका नाम सुनैना था। वो भी एक नंबर की घमंडी लेडी थी। सौम्या, मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। कौन है वो जिसने मेरी बच्ची को रुलाया, जिसने मेरी बच्ची को इतना सताया है। वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलती है। सौम्या अपनी आंखों में अंगारे भरते हुए, ये सब उस डाउन मार्केट पाखी की वजह से हुआ है मॉम। इसके बाद वो रोते हुए उसे सारी बात बता देती है कि कैसे रणवीर ने सबके सामने उसके पापा को अपने पापा का नौकर बताया। ये सब सुनकर सुनैना भी गुस्से से पूरी भर जाती है। तुम शांत हो जाओ सौम्या। कैसे शांत हो जाओ मॉम? जिस जगह पर मुझे होना चाहिए था, वहां पर वो गंवार लड़की पाखी। सोचकर ही मेरा सर फटा जा रहा है, और आप कह रही हैं कि शांत हो जाओ। सुनैना कुछ गहरा सोचते हुए सोचा, तो मैंने भी यही था कि रणवीर के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगी, ताकि तुम इस पूरे शहर पर राज कर सको। बट बीच में उस लड़की ने आकर काम खराब कर दिया। पर तुम चिंता मत करो स्वीट हार्टमेंट। दुनिया जानती है कि रणवीर के साथ 1 या 2 दिन से ज्यादा कोई लड़की नहीं टिक सकती। वो किस कदर पागल और सनकी है, सब जानते हैं। और अगर तुम्हें उसे लड़की से बदला ही लेना है, तो बस किसी लड़के के साथ उसकी बदनाम करा दो। रणनीर खुद ब खुद उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। ये सुनते ही सौम्या के होठों पर शैतानी मुस्कान तैयार जाती है। यू आर राइट मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत उड़ रही है ना वो पाखी। दुनिया जानती है कि रणवीर के साथ 1 या 2 दिन से ज्यादा कोई लड़की नहीं टिक सकती। वो किस कदर पागल और सनकी है, सब जानते हैं। और अगर तुम्हें उसे लड़की से बदला ही लेना है, तो बस किसी लड़के के साथ उसकी बदनाम करा दो। रणनीर खुद ब खुद उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। ये सुनते ही सौम्या के होठों पर शैतानी मुस्कान तैयार जाती है। यू आर राइट मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत उड़ रही है ना वो पाखी। आज रात पार्टी में मैं उसे बताऊंगी कि उड़ना किसे कहते हैं। जब सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, तब उसे पता चलेगा कि सौम्या क्या चीज है। वो इतराते हुए बोलती है। इसके बाद वो दोनों कुछ प्लेनिंग करने लगती है। रात होने वाली थी। रणवीर अपने कमरे में पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। ब्लैक कलर के 3 पीस में वो कहर ढा रहा था। सलीके से सेट किए बाल, चेहरे पर हल्की बियर्ड जो कि उसके गोरे रंग पर बहुत जच रही थी, कलाई पर बंधी महंगी घड़ी। वो परफ्यूम छिड़कते हुए खुद को एक नजर देखता है, जैसे देख रहा हो कि कोई कमी तो नहीं रह गई। और उसका वो कातिलाना एटीट्यूड जो हमेशा उसके चेहरे पर रहता था और उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता था। नीचे पाखी अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसको रेडी करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी। उधर पार्टी में मेहमान आना शुरू हो गए थे। शहर का हर बड़ा आदमी, हर जाना माना आदमी, बिजनेसमैन, हर कोई वहां पर पहुंच गया था। यहां तक कि शान और रागिनी भी अपने अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। मीडिया भी वहां पर मौजूद था। शान और रागिनी के आते ही सारा मीडिया उन्हें घेर लेता है और दोनों से सवाल करने लगता है। मैम, मैम, जो भी मिस्टर शेखावत ने आपके बारे में बोला वो सच है? क्या आप सच में शान जी के साथ उनके घर में रह रही थी? आपके और रणवीर सर का रिलेशन क्यों खराब हुआ? क्या वजह थी आप दोनों के अलग होने की? मीडिया वाले एक के बाद एक सवाल पूछे ही जा रहे थे, और शान और रागिनी शर्म से पानी पानी हो रहे थे। दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। रागिनी तो इतनी इनोसेंट बनकर खड़ी थी जैसे बेचारी को कुछ पता ही ना हो। तभी रागिनी की मां उसे पीछे करती है और खुद मीडिया के सामने आती है और लगभग सबको लड़ाड़ते हुए, ये क्या फालतू के सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? क्या बकवास किए जा रहे हो? जो भी रणवीर ने बकवास की है वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है उस रणवीर के साथ, और न कभी था। वो पूरे मीडिया के सामने चीख चीख कर बोल रही थी। उस रणवीर को तो आदत है कुछ भी बोलने की। मेरी बेटी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया, बल्कि इन दोनों की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी होने वाली है। इतना कहकर वो रागिनी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है, मीडिया वाले शान को घेरते हुए।
सर, क्या सच में आप दोनों की पहले ही सगाई हो चुकी है, या अब इस बदनामी को छुपाने के लिए आपने ये ड्रामा किया है? शान का दिमाग तो पहले से ही गर्म था, और अब उनके सवालों से वो और भड़क गया था। वो गुस्से से उन पर चिल्लाते हुए, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इतना कहकर वो भी वहां से चला जाता है। पर उसे रणवीर पर और रागिनी पर बेहद गुस्सा आ रहा था। मीडिया वाले सब समझ रहे थे, पर उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो रणवीर से और उसकी वाइफ से, कि आखिर वो कौन है जिससे रणवीर ने शादी की है। वो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सौम्या, आकाश और सौम्या की मां वो सब भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सौम्या बस एक मौका तलाश रही थी कि कैसे भी करके आज पार्टी में पाखी की इंसल्ट की जाए, पर अभी तक उसे कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। इस काम के लिए आकाश भी उसके साथ था, क्योंकि अब पाखी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है तो वो भी उसे जलने लग गया था। और रणवीर से तो वो पहले ही जलता था, तो अब रणवीर की वाइफ की बेइज्जती तो समझो, रणवीर की बेइज्जती। यही सोचकर दोनों ही लगे हुए थे कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करने। वहीं दूसरी तरफ रणवीर बिल्कुल रेडी था, और वो रेडी होकर नीचे आता है। जैसे ही वो नीचे आता है, तभी पाखी के रूम से वो मेकअप आर्टिस्ट लड़की बाहर आती है, और वो रणवीर को बताती है कि आपकी वाइफ बिल्कुल रेडी है। इसके बाद वो अपनी पेमेंट लेकर वहां से चली जाती है। रणवीर अंदर जाता है। उसका ध्यान अपने फोन पर था। चले, ये कहता हुआ वो पाखी की तरफ देखता है, पर पाखी को देखते ही बोलती बंद हो जाती है। उसकी आंखें और मुंह दोनों ही खुले रह जाते हैं। ब्लैक कलर का बेकलेस गाउन, बालों का स्टाइलिश जूड़ा बनाया हुआ, जिससे उसकी बेक साफ दिख रही थी। चेहरे पर हल्का पर अट्रैक्टिव मेकअप, आंखों में गहरा काजल, होंठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक, गले में पहना डायमंड का नेकलेस, जो कि उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रणवीर भी बस उसे निहारे जा रहा था, बिना अपनी पलकें झपकाए। पाखी समझ नहीं पा रही थी कि रणवीर को क्या हुआ, वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। पाखी बार बार उससे नजरें चुरा रही थी, क्योंकि रणवीर नजरों में जो जनून था, जो तपिश थी, वो उससे सहन नहीं हो रही थी। और रणवीर था जो कि उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। उसकी नजर पीछे आईने में जाती है, जहां उसे पाखी की पीठ साफ दिखाई दे रही थी, जो उसे पाखी की तरफ खींच रही थी। पर अगले ही पल उसकी आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है। वो दो कदम पाखी की तरफ बढ़ाते हुए, कोई दूसरी ड्रेस नहीं थी तुम्हारे पास पहनने के लिए? इस बार उसकी टोन में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। पाखी मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए, पर आपने ही तो ये ड्रेस सेलेक्ट की थी। इतना कहकर वो अपनी नजरें झुका लेती है। फिर एकदम से, क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या मैं? एक बार फिर वे अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोलती है। जब वो ऐसे मासूमियत से रणवीर से सवाल करती थी, तो उसका सारा गुस्सा पल में शांत हो जाता था। पर इस बार रणवीर के स्वभाव में गुस्सा नहीं था, जलन थी। वो पाखी के और करीब जाते हुए, जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही हो, इतना कहकर वो उसके बाल खोल देता है, ताकि उसकी बैक कवर हो सके। फिर अपने हाथों से उसके बालों को सेट करते हुए, अब ठीक है, ऐसे ही रहना। पाखी के कान में उसके शब्द गूंज रहे थे, जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही हो। और फिर रणवीर का यूं उसके बाल खोल देना। वो कुछ समझ ही नहीं पाती कि रणवीर को हुआ क्या। वो कुछ बोलती है, उससे पहले ही रणवीर का फोन रिंग करता है, जिसे उठाकर वो कान पर लगाते हुए, ओके, बस इतनी सी बात करके वो फोन कट कर देता है और तेजी से बाहर निकल जाता है और बाहर गार्डन की तरफ चला जाता है। पाखी को कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो भी उसके पीछे चल पड़ती है, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद।